हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास चीज़ के बारे में। थंबनेल तो बेसिकली आपने देख ही लिया होगा, लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। कुछ जो न्यू अपडेट्स हैं उसके बारे में मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बताना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा ये यूज़र इंटरफेस है, यानी कि डैशबोर्ड है, जो मैं दूसरा अकाउंट रन कर रहा हूँ टर्बो स्क्वाड के ऊपर। और यहाँ पे मुझे काफ़ी सेल रिसीव हुई हैं, जनरेट हुई हैं। अगस्त की मेरी 4 सेल है, जुलाई के। उसकी वजह यह है कि मेरे मॉडल्स इतने पावरफुल नहीं हैं। अगर आप एक अच्छे मॉडलर हैं और एक अच्छे रेंडरिंग कर सकते हैं तो आप भी इसके ऊपर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मेरी जो मॉडल्स हैं वो इसलिए जानदार नहीं है क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स लगे हुए होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको अपने मॉडल्स दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास थोड़े बहुत ही मॉडल हैं जो मैंने बहुत पहले क्रिएट किए थे किसी के लिए। जब उनको नहीं पसंद आए या उन्होंने मुझे उसकी पेमेंट नहीं की तो यहाँ पे मैंने सेल करने के लिए अपलोड कर दिए। तो बेसिकली ये जो मेरा एक्सटीरियर विला है ये है अपना, मतलब यानी कि मैंने एक प्रोजेक्ट प्रैक्टिस की थी जो मुझे असाइनमेंट मिला था अपने सेंटर की तरफ से, या ऐसी फ्री टाइम में बैठने के लिए। ये वो है। ये मॉडल मैंने कहीं और से डाउनलोड किया है, मगर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कहीं और से मॉडल फ्री में डाउनलोड करके यहाँ अपलोड नहीं करें, क्योंकि अपनी मेहनत करें तो फिर वो एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जब आप कहीं और से मॉडल जो है अपलोड मतलब डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, भले उसमें आपकी रेंडरिंग की मेहनत हो, लाइटिंग की मेहनत हो, लेकिन फिर भी वो एक मॉडल बना बनाया आपको तो मिल रहा है ना, तो उसके आप ऐसा नहीं करें। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट फॉर्म है वो फिल नहीं होगा सही तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि आपके पास किस तरीके का एरर आएगा। ये एरर आएगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी होल्ड, क्योंकि मैंने भी टैक्स फॉर्म फिल किया था, मगर वो क्या हुआ, उन्होंने मेरा जो पेमेंट थी वो होल्ड कर दी। यानी कि मेरा जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स थे वो होल्ड कर दिया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली ये है क्या, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो भाई हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड तो आपके अकाउंट का नज़र आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ये मेरा स्क्रॉल थोड़ा बहुत फास्टली रन कर रहा है, ठीक है। पेमेंट इन्फो में जाएंगे, सॉरी पेमेंट इन्फो में नहीं, हमें जाना है टैक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हम टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद हम आपको लेके चलते हैं एक टैक्स फॉर्म पे। असल में ये पहले अपडेट नहीं थी, लेकिन अब अपडेट आ गई है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे यूज़र्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना कुछ अपडेट्स आई हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है इसके ऊपर विड्रॉल के लिए लॉयल्टीज़, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है अपडेट देना शुरू कर देता है। और इसके अंदर ये बताता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी है। ये बेसिकली लास्ट स्टेप है। इसके अंदर आपको बताना है कि मैं यूएस पर्सन नहीं हूँ। ये मैं आपको क्लियरली बताऊँ, ये उनके लिए है जो यूएस पर्सन्स हैं, मतलब यानी कि जो यूएस में बैठ के अपना टर्बो स्क्वाड यानी कि एक 3D मॉडल ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट आपने इनको ये बताना है कि हम भाई यूएस से नहीं हैं, हम पाकिस्तान से हैं। हम क्या करें, अब गरीब लोग हैं, गरीब कंट्री से हैं। तो आपको जस्ट ये बताना है कि भाई हम काम करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना एक स्टोर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम यूएस पर्सन नहीं है। तो ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि आप डू यू डू एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव अप्लाई टू यू। तो मतलब ये सारी जितनी भी कंडीशन है ये सब यूएस पर्सन वालों के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो आप बोल देंगे नो, तो नो कर दें, ठीक है। और टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है आप बेसिकली जो है अपना इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपको जो है अपने चीज़ें इसमें बतानी है। टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर ये बस जब ये ओपन होगा तो आपको अपनी चीज़ें इसमें वही जो आपने ऐड की हुई होंगी वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हो जाएंगी।
जिसमें आपका नाम वगैरह, इंडिविजुअल और स्ट्रीट एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपका फुल नेम, बेसिकली मेरा जो यूज़र नेम है इसके अंदर वो मेरी सिस्टर के नाम पे है, ठीक है, अमरीन। और मैंने जो है फुल नेम इसका रखा हुआ है कि अजहर जमाल, ठीक है ना। तो अब मैं नीचे आऊँगा इसके अंदर। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव एज़ नेक्स्ट कर दूँगा, सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको अपना एक तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, TIN नंबर होता है, और दूसरा ये होता है कि US का नंबर होता है। अगर आप US से हैं तो US में यहाँ पे जो भी आपका US इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आप ऐड कर सकते हैं, वरना फिर अपना NIC नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना NIC नंबर ऐड करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पे कर दें। सेव एंड कंटिन्यू पे करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म जो है पॉपअप ऑन हो जाएगा। तो आप फॉर्म पॉपअप ऑन होने के बाद आप यहाँ पे जो है अपना क्लिक करके जो भी टेक्स्ट फॉर्म होगा आपका, जो सारी डिटेल ऑटो फिट हो जाएंगी इसके अंदर। तो आप इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करके अपनी जो है मतलब यानी कि यहाँ से जो है नीचे जाके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपने जो है ना बेसिकली यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। आप मैंने पहले इस क्लिक कर दिया था आई विल मेल द डॉक्यूमेंट, यानी कि मैं आपको मेल कर दूँगा। तो बेसिकली जो भी है सामने सामने यहीं से करें, ठीक है, और यहीं पे क्लिक करें और यहीं से करके बस जस्ट हमने ये बताना हम US पर्सन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है क्लिक कर लें, क्योंकि मैंने इससे पहले अपने एक दोस्त का भी ये टैक्स फॉर्म इसी तरीके से फिल किया था, तो उसका जो टैक्स फॉर्म है वो इजीली अप्रूव हो गया था, कोई मसला नहीं हुआ था। और फिर लिखा हुआ आया था कि जो है ना आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता। तो 0% बेसिकली है रेशो इस वेबसाइट का। तो आप अपना सिग्नेचर में यहाँ डाल देता हूँ अजहर जमाल, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी में डाल देता हूँ जिससे मैंने ये क्रिएट किया हुआ है। मैं देख लेता हूँ अजहर जमाल ईमेल आईडी तो तकरीबन मेरी सेम ही है। मैं इसको दोबारा कॉपी करके देखता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करवाता हूँ। तो ये वही ईमेल आईडी है मेरी जो हो गया मेरा तकरीबन, हाँ ठीक है। ये मेरा जो टैक्स इन्फॉर्मेशन हो गया है अब सबमिट, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं इंसान से, ठीक है, आप नहीं करिएगा। आप एक एक चीज़ जो है प्रॉपर वे के अंदर जो है सबमिट करवाइएगा हर एक चीज़, ठीक है। तो ये आपका इंशाल्लाह टैक्स इन्फॉर्मेशन है जो फिलअप हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने उनको ये बताना है कि आप US पर्सन नहीं हैं। अगर आप US पर्सन हैं तो वेल एंड गुड है कि आप वहाँ पे अपने जो भी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है वो इनको दे सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हैं तो आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई मैं US पर्सन नहीं हूँ, US से नहीं हूँ। तो आप ये चीज़ें ईज़िली जो है सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये आपका टैक्स फॉर्म जो टैक्स इन्फॉर्मेशन अवेटिंग रिव्यू के ऊपर चला गया है, ये आप जो है सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अंदर देखें विद होल्डिंग रेट विल बी 0%, ठीक है ना। यानी कि आप US से नहीं है तो आपका 0% टैक्स है इसके अंदर। जो एक तो वेबसाइट जो कट करती है अपना वो तो एक अलग है, ठीक है, और एक टैक्स के साथ कटेगा वो एक अलग कटेगा। इसमें बेनिफिट ये है कि आपकी सिर्फ लॉयल्टी आएगी, आपके पास जो वेबसाइट लेगी सिर्फ वो कटेगा और बाकी जो भी पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में मौजूद होगी, ठीक है। तो ये था हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो, एक ट्यूटोरियल जो आप उम्मीद है मुझे आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो मुझे बिल्कुल कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर जो है नहीं हुआ तो एक और डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। या फिर इसको मैं शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर या फिर नॉर्मल वीडियोस के अंदर भी आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कहाँ मसला आ रहा है और आपसे क्या इन्फॉर्मेशन में मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और न्यू ट्रिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।